हेलो हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। और हाँ, आज ये सैटरडे को क्लास हो रही है क्योंकि बीच में हमें एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी करनी पड़ी थी। तो आपका जो पढ़ाई है आपकी वो सफर ना हो इसके लिए आज छुट्टी रखी है। पर ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इससे सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मतलब इसमें बहुत ज्यादा घुसना नहीं है। मैं आपकी 2-3 आर्ट एंड कल्चर की क्लास वैसे भी लूंगा जिसमें हम सारी कॉन्सेप्ट समझेंगे। पर कॉन्सेप्ट से एक तो सवाल नहीं बनते ज्यादा, और दूसरा कॉन्सेप्ट समझना उतना मुश्किल नहीं है, याद करना भी उतना मुश्किल नहीं है। ये फैक्ट जो है कि कौन कहां से किससे रिलेटेड है, सबसे मुश्किल पार्ट ही यही है। तो हमारा एक नियम है, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, है ना। सबसे मुश्किल काम को हम सबसे पहले करेंगे, ध्यान रखना है। अभी तो कोई वॉल्यूम इशू नहीं है बेटा, अभी भी वॉल्यूम इशू है क्या? अब तो नहीं होगा कोई भी वॉल्यूम इशू, शुरू में नहीं होगा, है ना। चलिए, जीडी की न्यू बुक कब तक आएगी बेटा, ये मुझे अभी पता नहीं है, फिर मैं आपको पूछ के ही बता पाऊंगा, है ना। 1-2 दिन में मैं कोचिंग जाऊंगा तब पूछ के बताऊंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देखो, युद्ध कलाएं, मार्शल आर्ट सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं। और कैसे सवाल आता है कि ये फलानी फलानी मार्शल आर्ट कौन से स्टेट से संबंधित है, मैक्सिमम यही पूछा जाता है। कुछ कुछ सवाल ऐसे भी पूछे गए हैं कि इस मार्शल आर्ट को किसने बढ़ावा दिया, बहुत पर्टिकुलर, बहुत ही कम सवाल ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें किसी किसी में कि इसमें कौन कौन से हथियार का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा जो जोर आपका रहेगा किस पे रहने वाला है मेरे भाई, ज्यादा जोर रहने वाला है आपका कि ये कहां की है। जैसे कलारी पयट्टू, ये भाई आज की क्लास की सबसे महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट है, अभी बता देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण, और ये केरल से है। कलारी पयट्टू कहां से है मेरे भाई? केरल से संबंधित है। कहां से? केरल से। तो पहला सवाल यही बनेगा, कलारी पयट्टू एक क्या है? युद्ध कला है। क्या है? मार्शल आर्ट। दूसरा सवाल बनेगा, कलारी पयट्टू नाम की मार्शल आर्ट का संबंध कौन से राज्य से है? तो केरल से है। तीसरा सवाल बन सकता है, कलारी पयट्टू प्रचलित है ए उत्तर भारत में, 2 उत्तर पूर्व भारत में, 3 मध्य भारत में, नंबर 4 दक्षिण भारत में। तो अब केरला कहां पड़ेगा? केरला कहां पड़ेगा मेरे भाई? केरला पड़ेगा कहां पे आपको पता ही है, वो दक्षिण भारत में पड़ेगा। तो यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल केवल एक ही है, कलारीपयट्टू केरल से पड़ता है भाई, और केरल भारत के दक्षिण में स्थित है। यही फैक्ट याद है तो आप सारे सवाल कर पाओगे, ठीक है। चलिए, दूसरा, इसमें तलवार का भी यूज होता है, भाला का, बरद्दा का, गदा का। हालांकि इससे सवाल इस तरह के नहीं बने हैं, ठीक है। पर ये पूछने लगे कि इसमें क्या लाठी का प्रयोग होता है, तो लाठी का तो नहीं होता, तलवार का है, भाला का है, एक बरद्दा होता है, गदा है, ठीक है मेरे भाई। और फिर पूछा जाता है कि इसका जो ओरिजिन है, इसकी उत्तर शैली कहां से शुरू मानी जाती है, तो परशुराम को उसका जनक माना जाता है इसकी उत्तर शैली का। तो ये 3 सवाल सीधे सीधे बनेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, ये सीधे सीधे बनेंगे बेटा। चलिए, दूसरा, सिलंबम। सिलंबम तमिलनाडु, और सीधे सीधे पूछेगा सिलंबम, ध्यान रखना है मेरे भाई। सिलंबम लाठी चलाने की कला है, तो सिलंबम क्या है? लाठी की। और कलारीपयट्टू में क्या यूज कर रहे थे? तलवार, भाला, गदा, बरद्दा। तलवार, भाला, गला, बरद्दा, ठीक है, गदा, बरद्दा। तो ये याद रखना है, कलारीपयट्टू केरल मार्शल आर्ट। सिलंबम एक क्या है? नंबर 1 लोक कला, नंबर 2 नृत्य कला, नंबर 3 चित्रकला, नंबर 4 युद्ध कला। तो मार्शल आर्ट का मतलब है युद्ध कला। तो यहां इस तरह के सवाल बनेंगे मेरे भाई, ठीक है। इस तरह का सवाल बनेंगे बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है जीडी का बंगाली बुक मिलेगा, अंकित सर ने बोला था। अगर अंकित सर ने बोला है तो वो उस पर काम जरूर कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, सिलंबम तमिलनाडु, याद रखना है यहीं पे। फिर ये कलारीपयट्टू के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मेरी हिसाब से इस क्लास में थांगटा है। थांगटा से बनेगा, थांगटा कहां पर प्रचलित है? मणिपुर में। और अगर मणिपुर का पूछ लिया जाए कहां पर है, तो उत्तर पूर्व भारत, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है राज्य ही पूछ ले। यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है, सेवन सिस्टर्स, तो वहां पे मणिपुर जो स्टेट है, तो वहां पे चलती है मेरे भाई थांग टा। इसमें थांग तलवार को कहते हैं और टा भाला को। अब पेपर में आपसे पूछ ले थांग टा में थांग जो शब्द है उसका मतलब क्या है, वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। और आपको ध्यान है तलवार और भाला चलता है, तलवार और भाला चलता है मेरे भाई, तलवार और भाला चलता है, याद रखना है। तो ध्यान रखना है थांग टा, थांग बच्चों तलवार और टा भाला। बेटा मैं जो भी कमेंट मुझसे संबंधित है उसका जवाब मैंने टेलीग्राम पे जरूर दिया है। हालांकि अभी मैं 8 बजे से इस क्लास को लेता हूं, ठीक है, 8 PM, 9 PM पे मेरी SSC GD की क्लास है, ठीक है, SSC GD। तो इस टाइम पे मैं जब क्लास में लाइव हूं तो मैं आपको टेलीग्राम पे रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि रिप्लाई तो मुझे ही करना है, मेरे बिहाफ पे कोई और नहीं करता, हमारे अध्यापक खुद ही करते हैं। और उसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने मेरी आईडी टैग नहीं की होगी तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, फिर नहीं देख पाते हम लोग। आपको जो भी पूछना है हमें टैग करो, मेरी सोनवीर मलिक RWA नाम से उसमें आईडी है, वो आपको दिख भी जाती होगी। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते भी हैं, आपको वो या तो मुझे रात में ही टाइम मिलता है तो मैं रात में ही कर देता हूं, वरना दिन में, जैसे आज मैंने दिन में किया है सबको रिप्लाई, है ना बेटा। तो रिप्लाई मैं जरूर करता हूं, मैं जरूर करता हूं, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो थांग टा मणिपुर है ना बच्चों, ध्यान रखना है। थांग टा को तंग था, तंग था, थांग, थांग मतलब तंग था। कब था तंग? मनी ना हो जब, मनी, मनी ना हो तभी तो आदमी तंग होता है, मनी ना हो, ध्यान रखना है। और तलवार और भाला है तो ये याद रखना थांग बड़ा शब्द है, तलवार भी बड़ा शब्द है, टा छोटा शब्द है, भाला भी छोटा शब्द है। ये छोटे छोटे सी जो चीज हम रिलेट करते हैं ना, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूजन से बचा देती हैं, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन से बचाती हैं बच्चों मेरे भाई, याद रखना है। चलिए, तो 3 हमने अब तक देखी। क्या कलारीपयट्टू केरल की है? क्या सिलंबम तमिलनाडु की है? क्या थांगटा मणिपुर की है? क्या थांगटा मणिपुर की है? सिलंबल तमिलनाडु की है, और मेरे भाई कलारीपयट्टू केरल की है, ठीक है। चलिए, सरित सरक, सरित सरक भी मणिपुर की है बच्चों, सरित सरक, ठीक है। सरित, सर के नीचे से सरक जाती है मनी, मनी ध्यान रखना, आप शाम को सर के नीचे रख के सोना, आपके छोटे भाई बहन सरका देंगे उसे इधर उधर कहीं ना कहीं, तो सर, सर के नीचे से भी सरक जाती है मनी, याद रखना है, मनी ऐसी चीज है सर के नीचे से भी सरक जाती है। तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। और ये निशस्त्र है, निशस्त्र मार्शल आर्ट, ठीक है, सर के नीचे मनी रखी हुई है और वहां से सरक रही है, तो शस्त्र कहां हो गया? शस्त्र तो हुआ ही नहीं ना, हमें ऐसे याद करना है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखेंगे सरित सरक मणिपुर से संबंधित है और एक प्रकार की निशस्त्र मार्शल आर्ट है। कैसी है? निशस्त्र मार्शल आर्ट है, याद रखेंगे। चलिए, मणिपुर से संबंधित है, तो हमने 4 याद करे। कलारीपयट्टू केरल, समझ लो यहां कलारीपयट्टू, यहां केरल। सिलंबम तमिलनाडु, फिर क्या है? थांगटा, ये हो गया मणिपुर। थांगटा में थांग तलवार है और टा भाला है, क्योंकि थांग है ध्यान रखना छोटा और टा, थांग है बड़ा और टा है छोटा। वैसे ही वर्ड ये तलवार और वो भाला, तो तलवार बड़ा शब्द हो गया और भाला छोटा शब्द हो गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए, निशस्त्र मार्शल आर्ट है सरित सरक, ठीक है मेरे भाई। आगे आ जाओ। चेबी गदगा, चेबी गदगा मणिपुर की है और याद रखना है थांगटा की तरह ही, यानी तंग था जो था मनी की वजह से, तो चेबी गदगा, चेबी गदगा बच्चों ध्यान रखना है। तो याद रखेंगे सरित सरक है ना, सरित सरक, सर के नीचे, सर के नीचे से भी सरक जाती है। चेबी, चाहे तो बी, चाहे तो भाई, चाहे तो भाई गदगा, गद्दे के नीचे रख लो फिर भी मनी सरक जाती है, चाहे तो गद्दे के नीचे रख लो गदगा,
चाहे तो गद्दे के नीचे रख लो फिर भी मनी सरक जाती है। सरित सरक, सिर के नीचे से सरक जाती है, कोई ना कोई ले जाता है। और सो रहे हो आप गद्दे के, चाहे भाई गद्दे के नीचे रख लो तो भी सरक जाती है, तो भी सरक जाती है मेरे भाई। ठीक है, कितने भाई, तो भी सरक जाती है, ध्यान रखना है। तो कल आपका क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होगा, मैं टाइम बता दूंगा, क्योंकि मेरी एक यूट्यूब पे भी क्लास है ना कल 9 बजे, आप भी ले लेना, आपके उसका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, किसका, नृत्य का और एक और टॉपिक का, और साथ में संगठन नया पढ़ने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे कल आपके डाउट्स का। तो अब ये अपने डाउट्स ना आप कल के लिए रखो, है ना, कल आप देख लेना, सुबह 12 बजे के तो बाद ही हो गए डाउट सेशन, देख लेना, आज मत करो कोई भी क्वेश्चन, आप केवल पढ़ो, ठीक है। चैबी गदगा मणिपुर हो गया। परिखंडा बिहार, परिखंडा सीधे सीधे इसका यही सवाल बनता है, इसमें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। परिखंडा बिहार मेरे भाई। इम्बुआई मिजोरम, इम्बुआई मिजोरम और काथी सामू आंध्र प्रदेश, काथी सामू आंध्र प्रदेश, याद रखना है। अभी तक हमने पढ़ा था कलारीपयट्टू केरल, फिर हमने पढ़ा सिलंबम। कलारीपयट्टू क्या है, मार्शल आर्ट है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। फिर सिलंबम याद रखना है, सिलंबम ये क्या है, मार्शल आर्ट तमिलनाडु की। फिर 3 मणिपुर की आ गई थी। पहला तो था थांगटा, यानी तंग थादमी, किस वजह से तंग था, थांगटा, तो तंग थादमी किस वजह से तंग था, क्योंकि मनी नहीं थी उसके पास। सरित सरक, सर के नीचे रख के सोओगे ना तो भी मनी सरक जाएगी मेरे भाई, सरित सरक भी मणिपुर का ही है। और चैबी गदगा, चाहे भाई गद्दे के नीचे रख लो, चाहे गद्दे के नीचे रख लो तो भी मनी सरक जाएगी। तो कलारीपयट्टू केरल, सिलंबम तमिलनाडु, थांगटा मणिपुर, सरित सरक मणिपुर और चैबी गदगा मणिपुर। परिखंडा बिहार, काथी सामू आंध्र प्रदेश मेरे भाई, काथी सामू आंध्र प्रदेश, ठीक है। बेटा क्लास सैटरडे संडे ऑफ होता है, आज नहीं है क्योंकि मुझे तबीयत खराब होने की वजह से एक बीच में छुट्टी करनी पड़ गई थी, तो मैंने बोल दिया था, इसलिए आज क्लास हो रही है। इम्बुआई मिजोरम का है। थोड़ा, अब आपने थोड़ा भी पढ़ा था, डांस भी, कोई कोई डांस भी क्या होता है कि उसमें डांस भी है लेकिन वो मार्शल आर्ट की तरह है, यानी युद्ध भी हो रहा है लेकिन वो भी नाच नाच के हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ही थोड़ा जब आपको पता चलेगा तो वो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। उसमें तीर कमान का यूज होता है, तीर कमान। जल्दी बताओ थांगटा में किस तरह का यूज हो रहा था, थांगटा में क्या, थांगटा में तलवार और भाले का हो रहा था मेरे भाई, तलवार और भाला। कलारीपयट्टू में तलवार भाला गद्दा, गदा, और भाई तलवार भाला गदा और बरद्दा, ये हो रहा था किसमें, कलारीपयट्टू में, याद रखना है। क्या सिलंबम में लाठी का प्रयोग हो रहा था, सिलंबम में, हाँ या ना में बताओ, क्या सिलंबम में लाठी का प्रयोग हो रहा था मेरे भाई, किसका हो रहा था, लाठी का प्रयोग हो रहा था क्या सिलंबम में, क्या लाठी का प्रयोग हो रहा था, नहीं हो रहा था मेरे भाई, नहीं हो रहा था, याद रखना है। तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश आपके सवाल लास्ट के 2 मिनट में, लास्ट के 2 मिनट में तीर कमान का प्रयोग थोड़ा में होता है मेरे भाई, ठीक है। अब हम यहां देख लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या परिखंडा बिहार, इम्बुआई कुश्ती मिजोरम, काथी सामू आंध्र प्रदेश, इम्बुआई कुश्ती मिजोरम, परिखंडा बिहार और काथी सामू याद रखना है मेरे भाई, काथी सामू आंध्र प्रदेश, कहां पे है, आंध्र प्रदेश। चलो ठीक है। गतका बहुत महत्वपूर्ण है, गतका पहला सवाल बनेगा, कहां का है, पंजाब का। गतका क्या है, एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, यानी युद्ध कला, इसकी हिंदी युद्ध कला है। कभी आप कहो जी ये क्या है, तो गतका क्या है, एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। और गतका का संबंध किस राज्य से है, दूसरा सवाल बनेगा, पंजाब से है। और तीसरा सवाल क्या बनता है मेरे भाई, तो इसका प्रारंभ गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था इसका प्रारंभ। तो गतका से संबंधित ये सवाल पूछे जाते हैं। क्या परिखंडा बिहार का था, जल्दी बताओ, क्या परिखंडा बिहार का था, क्या इम्बुआई कुश्ती
क्या इम्बू आई कुश्ती मिजोरम का था मेरे भाई? इम्बू आई कुश्ती मिजोरम का था। और क्या मेरे भाई, एक है काथी सामू, वो आंध्र प्रदेश का था। काथी सामू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। परीखंडा बिहार का है। परीखंडा बिहार का है। इम्बुआई कुश्ती मिजोरम की है। काथी सामू भी आपको पता होना चाहिए। गतका पंजाब का है। और मेरे भाई थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मर्दानी। मर्दानी मूवी भी तो आई थी, मूवी। और मूवी कहां बनती है? मूवी कहां बनती है? महाराष्ट्र में। मर्दानी नाम से 2 मूवी आई थी। और लड़कियों को खास तौर पे देखनी चाहिए, जो सेकंड वाली है। जो सेकंड वाली है, लड़कियों को खास तौर पे देखनी चाहिए वो मूवी, ठीक है। कि किस तरह से कई बार उनको जाल में फंसा के, है ना, उनके जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं कोई कोई नालायक लोग, है ना। सब एक जैसे नहीं होते, पर ये भी है कि जिनके साथ कुछ गलत होता है ना लड़कियों के, वो भी बहुत भरोसे में ही होती हैं किसी के में। उन्हें भी ये लगता है कि हाँ हाँ, ये तो भाई भगवान के बाद यही दूसरा इंसान है जो मुझे प्रेम करता है, ठीक है। गलत तभी होता है। लड़कियों के गलत फोटो आजकल आपने देखे होंगे, तो मैं तो 6.25 साल पुलिस में भी था बेटा, मैंने वहां भी देखी चीजें। बहुत भरोसा आप किसी पे भी मत करिए, किसी पे मत करिए, क्योंकि भरोसा अक्सर वहीं से टूटता है जहां आप करते हो। मैं जब पुलिस में था, कई केस आए कि जी ये मतलब मैंने फोटो भेज दिए थे किसी को अपने, वो उस तरह के फोटो थे कि उसमें लड़की के पास वस्त्र वगैरह नहीं है, और उसे उसी इंसान ने ब्लैकमेल किया जिस इंसान पे उसे बहुत भरोसा था। इवन ऐसे भी केस आए कि उसने और दूसरे लोगों से भी उसको संबंध बनाने के लिए जोर दिया कि मेरे साथ बने संबंध इनके साथ भी बनाने पड़ेंगे वरना ये। और अगर ऐसी स्थिति, वैसे तो ऐसी गलती ना करे कोई भी छोटी बेटी तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरह की स्थिति कोई आ जाती है तो बेशक डांट लेंगे, डपट लेंगे। अपने घर वालों को इन्वॉल्व करो उसमें, बताओ उन्हें वो अपने हैं, वो आपके लिए खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे हर किसी से, ठीक है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि बहुत भरोसा किसी पे नहीं, अपनी कामयाबी की राह चुनो पहले। अगर आप कामयाब हो गए तो जिंदगी में हर चीज आपको मिलेगी, हर चीज, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है। तो मर्दानी महाराष्ट्र, इसमें तलवार और डोरीदार बरद्दी का प्रयोग होता है। मर्दानी में किसका प्रयोग होता है? तलवार और डोरीदार बरद्दी। हमारा पहला उद्देश्य ये कौन से स्टेट में है वो याद करना है, ठीक है। दूसरे स्तर पे आएंगे ये वाले सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं। कौन से मेरे भाई? कि गतका कहाँ का है? पंजाब का है। कलारीपयट्टू कहाँ का है? कलारीपयट्टू कि भाई केरल का है। सिलंबम कहाँ का है? सिलंबम कि भाई तमिलनाडु का है। शैबी गदगा कहाँ का है? चाहे गद्दे के नीचे रख लो, मनी को ले जाएंगे लोग। सरित सरक, सर के नीचे से भी सरका देंगे लोग मनी को, तो मणिपुर सरित सरक, मणिपुर थांगटा, मणिपुर सरत सरक, मणिपुर थांगटा मेरे भाई याद रखना है। मणिपुर सरित सरक, मणिपुर थांगटा, और मणिपुर का ही क्या है? चेईबी गदगा है मेरे भाई, ठीक है। चेईबी गदगा है। चलिए, तो गदका पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। मर्दानी महाराष्ट्र की है, क्योंकि महाराष्ट्र में मूवी बनती है, और मर्दानी नाम से 2 मूवी आई हैं मेरे भाई, ठीक है। 2 मूवी आई हैं। चलिए, लाठी पश्चिम बंगाल और पंजाब, बहुत महत्वपूर्ण है लाठी। पश्चिम बंगाल और पंजाब में चलेगी, याद रखना है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में चलेगी लाठी। कट्टू बरसाई तमिलनाडु का है। और सिलंबम भी तो था, सिलंबम। जहां सिलंबम में हम किसका यूज कर रहे थे? तमिलनाडु। किसका यूज कर रहे थे? लाठी का यूज। वहीं कट्टू बरसाई खाली हाथ, कट्टू बरसाई खाली हाथ होता है। सिलंबम में हम लाठी का यूज कर रहे हैं, सिलंबम में हम लाठी का यूज कर रहे हैं मेरे भाई, याद रखना है। और कट्टू बरसाई ध्यान रखना है मेरे भाई, कट्टू बरसाई खाली हाथ होता है, ठीक है। चलिए, मुष्टि युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है और आता है भाई पेपर में। बनारस यूपी में, यूपी में भी खास तौर पे बनारस, ठीक है। और मुष्टि, मुष्टि मतलब इसको भी तो मुट्ठी बोलेंगे, है ना। मुट्ठी खोलो अपनी, ऐसे बोलते हैं ना, ये जी खोल दिया, ठीक है। तो मुष्टि युद्ध मतलब ऐसे मुक्कों से ही होना है। और अगर मुष्टि युद्ध है, मुक्कों से ही होना है, तो अपने आप ही ये
अनआर्म्ड मार्शल आर्ट नहीं हो जाएगा? निशस्त्र अपने आप ही नहीं हो जाएगा क्या निशस्त्र मार्शल आर्ट? बिल्कुल ही अपने आप ही निशस्त्र मार्शल आर्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कल होगा बेटा पहला, कल होगा पहला रैपिड फायर। चलिए स्काई, स्काई हमारे यहाँ कहाँ है? बहुत जम्मू कश्मीर में ऊंचे पे रहते हैं ना हम, जम्मू कश्मीर में पहाड़ हैं, हम ऊंचे पे रहते हैं, तो एक तरह से स्काई को टच कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर को। अब तो लद्दाख अलग हो गया है, पहले तो लद्दाख अलग नहीं था, तो जम्मू कश्मीर ही हमारा सबसे ऊंचा हो गया था पहले। जब जम्मू कश्मीर सबसे ऊंचा है तो मतलब स्काई से ही लग गया ना, वो तो स्काई से लग गया, नहीं लग गया? बिल्कुल लग गया। तो स्काई जो है याद रखना है, स्काई तलवार और ढाल का यूज होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है स्काई इज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। पैणा अखाड़ा उड़ीसा में, पैणा अखाड़ा, इसमें नृत्य भी होता है और संग्राम भी, नृत्य भी संग्राम भी, पैणा अखाड़ा में नृत्य भी संग्राम भी। मल्लखंभ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मल्लखंभ को पिछले 2-3-4 सालों में बहुत प्रसिद्धि मिली। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो इसको स्टेट स्पोर्ट यानी कि राजकीय खेल की संज्ञा दी जाती है, राजकीय खेल की संज्ञा दी जाती है मेरे भाई, याद रखना है। तो मल्लखंभ याद रखना है। पैणा अखाड़ा कहां का था? पैणा अखाड़ा उड़ीसा। पैणा अखाड़ा जल्दी बताओ कहां का था? क्या ये उड़ीसा का है पैणा अखाड़ा? बिल्कुल जी, पैणा अखाड़ा कहां का है? वहीं का है। मर्दानी कहां का था? क्या ये मर्दानी जो है मेरे भाई, क्या ये महाराष्ट्र का है? बिल्कुल, मर्दानी महाराष्ट्र का है। पैणा अखाड़ा कहां का है? मर्दानी कहां का है मेरे भाई? ध्यान रखना है। रस्सी और पोल का प्रयोग होता है, किसका? रस्सी और पोल का प्रयोग, रस्सी और पोल यानी खंबे का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। क्या है? राजकीय। लेकिन याद रखना, मल्लखंभ अलग है और मल्ल युद्ध अलग है। ठीक है, मल्ल युद्ध अलग है, जो कि दक्षिण भारत में चलता है। कहां चलता है? दक्षिण भारत में। जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन एक बार यहां तक करेंगे, जल्दी से देखो। मुख्य मुख्य चीजें, कलारीपयट्टू कहां का है? क्या केरल का है? क्या मेरे भाई इसका उद्भव जो है, उत्तर शैली का उद्भव, इसकी जो उत्तर स्टाइल है उसका शुरुआत या उद्भव परशुराम को कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। और कलारीपयट्टू में तलवार, भाला, बरद्दा, गदा। इसके बाद कोशिश करो याद करने की, क्या आएगा? सिलंबम आएगा तमिलनाडु का, सिलंबम, और ये लाठी चलाने वाला है। सिलंबम के बाद क्या आएगा? मनी के बिना थंग हो जाएगा आदमी, थंग हो जाएगा। थांग था, थांग था मेरे भाई। ठीक है, थांग था। ठीक है मेरे भाई, चलिए थांग था। आगे है थांगटा, मणिपुर में प्रचलित है। कहां पे? मणिपुर में प्रचलित है। और थांगटा याद रखना है, तलवार और भाले का यूज होता है, जिसमें थांग तलवार और टा भाला मेरे भाई। सरित सरक मणिपुर से संबंधित है, सरित सरक मणिपुर से, और निशस्त्र है, निशस्त्र। क्या इसके बाद चैबी गदगा आएगा? वो भी मणिपुर का होगा, बिल्कुल ये भी मणिपुर का होगा। चैबी गदगा के बाद क्या परिखंडा आएगा? देखो, अगर बार बार पढ़ते हैं तो कितना फायदा होता है ना। मुझे 2-3 बार आपको पढ़ाने पड़े हैं, एक बैच में और पढ़ाया, तो उसमें कई बार देखो कितनी चीजें याद होती हैं। कि परिखंडा बिहार का है, काथी सामू आंध्र प्रदेश का है, परिखंडा बिहार का है, काथी सामू आंध्र प्रदेश का, और बीच में एक रह जाएगा इम्बुआई मिजोरम, इम्बुआई मिजोरम मेरे भाई, थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है। और थोड़ी के पास ही तो तीर कमान चलता है। जो थोड़ा है, ध्यान रखना है, थोड़ा है वो उसी के पास तो चलता है, हिमाचल प्रदेश। बेटा एक सीरियस इशू है, एक बेटी कह रही है कि मुझे सहायता चाहिए, पर्सनल मैसेज करते हैं लड़के। बेटा एक तो उस बच्चे को ब्लॉक करो, ठीक है, उसको ब्लॉक करने के बाद वो नंबर मेरे नंबर पे भेजो कि सर इससे मुझे आया है। मैं उसे बैच से यहाँ पे कमेंट करने से भी ब्लॉक करवाऊंगा, मैं उसे टेलीग्राम चैनल में भी ब्लॉक करवाऊंगा। भाई हम सबके घर में बहनें हैं, अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है तो आप उसे पढ़ने नहीं दोगे, परेशान करोगे, वो पढ़ने का उसका हक नहीं है। और अगर वहां से भी वो ना रुके तो फिर मैं आपको पर्सनली जो भी हेल्प कर पाएगी ना, अगर आप चाहोगे कि जी इसकी मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी है तो उसमें भी मदद करूंगा। तो ये तो गलत बात है, ये गलत बात है मेरे भाई, ठीक है, ये गलत बात है। बेटा रिवीजन है,
ये रिवीजन करवा रहा हूं मैं इसलिए थोड़ा फास्ट है। तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश, गतका पंजाब का है, और गुरु हरगोविंद याद रख लेना, गुरु हरगोविंद याद रख लेना मेरे भाई। मर्दानी महाराष्ट्र का है, ठीक है, मर्दानी महाराष्ट्र। लाठी पश्चिम बंगाल और पंजाब, पश्चिम बंगाल और पंजाब मेरे भाई लाठी, ठीक है। चलिए, कट्टू बरसाई तमिलनाडु का है, खाली हाथ संग्राम, कट्टू बरसाई तमिलनाडु, सिलंबम भी तमिलनाडु। मुष्टि युद्ध कहां पे होता है? बनारस यूपी में मुष्टि युद्ध, और ये भी खाली हाथ होता है मेरे भाई, ठीक है। स्काई हमारी कहां? जम्मू कश्मीर है ना, स्काई, और तलवार और ढाल का यूज होता है। पैणा अखाड़ा उड़ीसा का है मेरे भाई। मल्लखंब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में चलता है, पर मध्य प्रदेश का तो राजकीय खेल है, ठीक है। चलिए, मल्ल युद्ध दक्षिण भारत में चलता है, ठीक है, दक्षिण भारत में। तो ये हो गए युद्ध कलाएं, ये आपको ऐसे याद करनी है, ठीक है, कि कौन सा कहां पे है, कौन सी युद्ध कला का संबंध कहां से है, इस तरह से करनी है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा एक टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण, प्रमुख चित्रकला। तो ध्यान रखना है, कलमकारी और मुगलू, कलमकारी और मुगलू भाई बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है नवीन सर ने। याद रखना कि कलम को कार कौन कहेगा? अंधा आदमी। और भाई मुंह को गला, कलम को कार, कलम को कार अगर उसने कह दिया ना कार है, तो बार बार कार ही बोलेगा फिर वो। तो कलम को कार कौन बोलता है? अंधा आदमी, और आंध्र प्रदेश को हम अंधे आदमी से ही जोड़ते हैं। और मुगलू, ध्यान रखना है, मुंह को गला, मुगलू, मुंह को गला, मुंह को गला कौन बोलेगा मेरे भाई? ध्यान रखना है, तो वो भी अंधा आदमी यानी आंध्र प्रदेश, वो भी अंधा आदमी यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है बेटा। चलिए, तो कलमकारी आंध्र प्रदेश, मुगलू आंध्र प्रदेश। मधुबनी और मिथिला ये आपको वैसे भी पता होगा, तो मधुबनी ध्यान रखना है, और मिथिला ये बिहार की बातें हैं, कहां की? बिहार की, मधुबनी और मिथिला। अरिपन ये भी बिहार, ये भी बिहार मेरे भाई, ठीक है, ये भी बिहार से संबंधित है, अरिपन ध्यान रखना है। गोदना भी बिहार, गोदना भी बिहार मेरे भाई, गोदना, ठीक है गोदना भी बिहार। तो मधुबनी याद रखना है, मधुबनी और मिथिला, मधुबनी और मिथिला। अरिपन ध्यान रखना है मेरे भाई, और गोदना, ठीक है मेरे भाई, गोदना। जादोपटिया बहुत महत्वपूर्ण है, जादोपटिया, झारखंड, ठीक है, झारखंड में, तो झारखंड जो है जादोपटिया, जादोपटिया भाई है ना, जादोपटिया कहां पे है? झारखंड, और साथ में बिहार। और पैतकर भी सेम, पैतकर। तो केवल बिहार की बात करें, केवल बिहार में देखो, मधुबनी भी है बिहार में, मिथिला भी है बिहार में, मधुबनी भी है बिहार में, मिथिला भी है बिहार में। क्या पैतकर जो है, पैतकर कहां पर है? तो पैतकर झारखंड और बिहार यानी बिहार में ये भी है। जादोपटिया भी बिहार में है, गोदना भी बिहार में है, अरिपन भी बिहार में है, गोदना भी बिहार में है, और अरिपन भी बिहार में है मेरे भाई, ठीक है, अरिपन भी बिहार में। रंग वाली भाई, रंग वाली तो साफ रंग वाली, अगर कोई मोहल्ले में औरत हो ना साफ रंग वाली, ठीक है, तो वो फिर क्या करती है? कसूते नाटक करती है वो, ठीक है। साफ रंग वाली कोई आपकी दोस्त हो तो कसूते नाटक करती है, क्या करती है? कसूते नाटक। और मतलब कर्नाटक को हम किससे जोड़ते हैं? नाटक करना, कर्नाटक बराबर नाटक करना। तो साफ रंग वाली को हमने साफ रंग वाली कर दिया, कि चाहे ये भगवान ने ही बनाई है चीजें, रंग जो है भगवान का है, विषय है, हमारा तो विषय नहीं है रंग, कि रंग किसी का कैसा है, पर चाहे वो भगवान ने ही बनाई है, पर उसके बाद भी बहुत सारे लोग फिर कसूते नाटक करते हैं, जैसे उन्होंने मेहनत से कोई गोरा रंग कमा लिया हो, ठीक है, तो कसूते नाटक करते हैं मेरे भाई, जबकि उनका रोल ही कोई नहीं है। तो रंग वाली और कसूती दोनों कर्नाटक, रंग वाली और कसूती दोनों कर्नाटक मेरे भाई, ठीक है, रंग वाली और कसूती। अरोफ हिमाचल प्रदेश, अरोफ हिमाचल प्रदेश। जैसे पैतकर झारखंड और बिहार, जादोपटिया झारखंड और बिहार, अरिपन बिहार, गोदना बिहार, गोदना बिहार, अरिपन बिहार, पैतकर बिहार और झारखंड, जादोपटिया बिहार और झारखंड, मधुबनी झारखंड,
मिथिला झारखंड, रंगवाली कसूती कर्नाटक, अरोफ ध्यान रखना है, अरोफ है हिमाचल प्रदेश। तो हेमा और आंचल हम इसे जोड़ते हैं हमेशा हेमा और आंचल से, हिमाचल को हेमा और आंचल। और दोनों ही कैसी हैं, हमने पढ़ा था लोक नृत्य में, दोनों ही नौटी हैं। नौटी हैं मतलब कैसी हैं ये, नौटी यानी कि शरारती। जब ये दोनों नौटी हैं मेरे भाई तो याद रखना है आपको, अरोफ हेमा और आंचल याद रखना है, दोनों कैसी हैं, नौटी हैं। और जब ये नौटी हैं मेरे भाई तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करती हैं, पहाड़ी पे चढ़ जाती हैं गुलेर लेकर। पहाड़ी पे कौन चढ़ जाती हैं, हेमा और आंचल। हेमा और आंचल बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। हेमा और आंचल पहाड़ी पर चढ़ जाती हैं गुलेर लेके, नहीं गुलेल लेकर। गुलेल ना, गुलेल होती थी ना पहले, ऐसे पकड़ के खींच के मारते थे, गुलेल को ऐसे पकड़ के खींच के मारते थे। तो ध्यान रखना है, पहाड़ी पे चढ़ जाती हैं गुलेर लेके, पहाड़ी पे चढ़ जाती हैं हेमा और आंचल गुलेर लेके, पहाड़ी पे चढ़ जाती हैं अरोफ, ध्यान रखना है, पहाड़ी की रूफ पे, पहाड़ी की रूफ, रूफ मतलब छत, यानी ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाती हैं। अरोफ हेमा और आंचल चढ़ जाती हैं कहां पर, पहाड़ी की रूफ पे मतलब छत पे गुलेल लेके, और ऐसे मारती हैं निशाना लगा के, और फिर देखती हैं कहां कहां गड़ा हमारा पत्थर, कहां गड़ा। वैसे तो आपको कांगड़ा जगह का भी पता होना चाहिए कि कांगड़ा कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा कहां पर है मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश में है। जल्दी देखो, क्या अरिपन बिहार में है, क्या गोदना बिहार में है, क्या मधुबनी और मिथिला भी, अरिपन गोदना मधुबनी मिथिला, क्या जादोपटिया भी बिहार में है और साथ में झारखंड, क्या पैत भी बिहार में है और साथ में झारखंड मेरे भाई, ठीक है, साथ में झारखंड। रंग वाली, जो साफ रंग वाली है वो कसूती नाटक करती है ना, कसूते नाटक बिल्कुल करती है। और अरोफ, रूफ पे कौन चढ़ जाएगी, हेमा और आंचल, रूफ पर हेमा और आंचल चढ़ जाएंगी, याद रखना है, क्योंकि दोनों बहुत नोटी हैं, नोटी हैं दोनों। और फिर क्या करेंगी, रूफ पे चढ़ के, है ना, गुलेर ले लेंगी, गुलेर, और गुलेर लेके पहाड़ी की रूफ पे, मतलब पहाड़ी वो भी हिमाचल। और फिर देखती है कहाँ गड़ा, कहाँ गड़ा ये, फिर ये देखती है मेरे भाई, ठीक है। चलिए कहाँ गड़ा। और काली घाट याद रखना है, कोलकाता, कोलकाता। अगर आपकी कोई दोस्त हो, ठीक है, आपकी कोई दोस्त हो, आप कह रहे हो यहाँ पे रंग वाली तो कसूते नाटक करती है, कसूते नाटक, ठीक है, तो रंग वाली जिसका साफ रंग हो, मान लो लड़की लड़की आपस में बात कर रही है कि वो फलानी है ना हेमा, वो तो ज्यादा थोड़ा सा साफ रंग है तो कसूते नाटक करती है ना। तो दूसरा कह रही है, दूसरी लड़की कह रही है, अरे काली भी घाट ना है, कल मेरा कॉल काटा था उसने, कॉल काटा, कल उसने मेरा कॉल काटा था, मैं जब कॉल मिला रही थी ना तो कॉल काटा था, काली भी घाट ना है, घाट कहते हैं कम ना है, ठीक है, काली भी घाट ना है, जो घाट ना है, जो हमारी दोस्त है ना काली लड़की, वो भी घाट ना है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जिंदगी में कभी भी किसी को, ये हम ट्रिक से याद कर रहे हैं वो दूसरी बात है, कभी भी किसी को रंग के ऊपर ना उसकी हंसी उड़ा लेना, ना ये सोचना, ना उसे हीन भावना से देखना ना। क्यों, क्योंकि रंग ईश्वर का विषय है, और जो ईश्वर ने हमें दिया है ना उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है इस बात की कि वो हमारे लिए बेस्ट है, बेस्ट है वो हमारे लिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमें क्लास छोटी ही रखनी है, आज का इतना ही। अब 2 मिनट आपके कमेंट। पहला कमेंट था जो एक बच्चे ने पूछा कि सर आप टेलीग्राम में जवाब क्यों नहीं देते हो। बेटा मैं टेलीग्राम में बहुत जवाब देता हूं, लेकिन मैं इस टाइम लाइव क्लास लेता हूं तो इस टाइम नहीं दे पाता। तो आप दिन में, अगले दिन शाम से पहले अपना कमेंट देखोगे, उस पर आपको रिप्लाई मिलता है, जरूर मिलता है। आपको टैग जरूर करना पड़ेगा, अगर 1000 कमेंट आएंगे तो मैं 1000 नहीं पढ़ पाता, आपको मुझे टैग करना होगा तो। और मुझे टैग करने के बाद भी अगर वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, आपने सारे टीचर को टैग कर दिया और कहा कि सर ये मैथ जो है ना, मैथ का ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो वो तो मैं जवाब नहीं दूंगा ना बेटा, वो तो मैथ वाले सर देंगे, है ना। एक तो पहली बात ये थी। दूसरी बात, बच्चे पूछ रहे हैं टेलीग्राम में लड़के जो है हमें पर्सनली मैसेज करते हैं। बेटा एक बार सोच लेना, आपकी बहन भी कल तैयारी करेगी, आपको अच्छा लग जाएगा क्या अगर ऐसे मैसेज आपकी बहन को कोई करे। अगर आप
नहीं आपको अच्छा लगेगा अपने अंतरात्मा से पूछना, तो फिर आप भी मत करना यार मैसेज, ठीक है। चलिए, दो चीजें हो गई। दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके का मैं बता सकता हूं, ये काम आ जाएगी, यही काम आ जाएगी, ठीक है। तीसरा बच्चों हम करने वाले हैं, ठीक है, कल डाउट सेशन, ठीक है, डाउट सेशन। उसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको लाइव जवाब नहीं दे पाता, तो डाउट सेशन में हम सारे सवालों के जवाब देंगे। और इसको हम 8 या 9 पीएम रखेंगे, 8 या 9 पीएम मेरे भाई, ठीक है। और कल दिन में 9 एएम पर क्लास ले लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा 2-3 सब्जेक्ट का, है ना। 9 एएम क्लास, हालांकि वो एनटीपीसी और ग्रुप डी के नाम से आएगी, पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू भाई, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे कल। पहले इसका रिवीजन, सॉरी कल नहीं, परसों मंडे, पहले इसका रिवीजन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।